रात का सन्नाटा। अंधेरी जंगल की सड़क पर घना कोहरा बिछा हुआ था। चांदनी की हल्की रोशनी पेड़ों की लंबी परछाइयों को सड़क पर फैलाए हुए थी। वहां से एक अकेली कार धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। कार के भीतर अक्षय स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में झांक रही थी। पत्तियों के टूटने की खड़खड़ाहट और हवा की सरसराहट उसकी नसों में खौफ भर रही थी। अचानक कार का इंजन हकलाने लगा और रुक गया। हेडलाइट्स चमकती और फिर बुझ गईं। अक्षय गहरी सांस लेते हुए कार से उतरा। हाथ में फ्लैशलाइट थी और उसकी हरकतों में घबराहट साफ दिख रही थी। रहस्य का एहसास। अक्षय ने बोनट खोला और इंजन से उठते धुएं को देखा। फ्लैशलाइट की रोशनी कार के धातु पर पड़ती परछाइयों को हिलाती हुई दिख रही थी। जंगल की ओर अजीब हलचल हुई। पेड़ों के बीच एक अस्पष्ट मानव आकार दिखाई दिया, जैसे छाया में कोई छुपा हो। अक्षय की सांसें तेज हो गईं और वो फ्लैशलाइट को कसकर पकड़ने लगा। टूटते तिनके और पत्तियों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। हवा के साथ कहीं से हल्की खड़खड़ाहट आती रही। अचानक पीछे से गोली की तेज आवाज फट पड़ी। अक्षय चौंक गया और फ्लैशलाइट की रोशनी हवा में झपकती रही। अंधेरे में एक आकृति उभरी। उसका आधा चेहरा दिखाई दे रहा था, भयावह और अस्पष्ट। हाथ में बंदूक थी जिसकी चमक चांदनी पर पड़ रही थी। अक्षय ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फैल गई और सांस रुक सी गई। फ्लैशलाइट कुछ हिस्सों पर रोशनी डाल रही थी, बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। हथियार का क्लिंग सुनाई दिया। गोली के धमाके से पहले सब धीमा धीमा लग रहा था। केवल भय और तेज धड़कन की आवाज बाकी थी। अक्षय डर के मारे जंगल में दौड़ पड़ा। फ्लैशलाइट की किरणें बेतरतीब झलक रही थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां उसकी राह में बाधा डाल रही थी। पीछे से भारी कदमों की आवाज आती रही। टूटते तिनके और उड़ते पत्ते हवा में तैर रहे थे। अक्षय का हाथ शाखाओं से टकरा रहा था, खरूंचे बन रही थी। चेहरे पर पसीना चमक रहा था। तेज और डरावनी धड़कन की आवाज जंगल में गूंज रही थी। अक्षय एक खाली जगह पर पहुंचा। पास में एक टूटा हुआ कब्रिस्तान था। चांदनी ठंडी और डरावनी थी। असेलेंट ने कदम बढ़ाए। उसका चेहरा प्रकट हुआ, विकृत और भयावह। हाथ में बंदूक थी और वो धीरे धीरे अक्षय की ओर बढ़ रहा था। अक्षय की आंखें फैल गई, सांस तेज हो गई। फ्लैशलाइट उसके हाथ से गिर गई और धीरे धीरे घूमती रही। बंदूक का नली सीधे अक्षय की ओर था। केवल धड़कन और चुप्पी का माहौल था। जैसे ही ट्रिगर दबाया गया, स्क्रीन अचानक काली हो गई। लाल झिलमिलाहट चमकी और गोली के धमाके की गूंज हुई। अचानक कट हुआ। अक्षय बिस्तर पर जाग गया। पसीना उसके चेहरे पर चमक रहा था, चादरों में उलझा हुआ। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। कैमरा धीरे धीरे बिस्तर के पास के शीशे की ओर गया। उसमें एक अजीब अस्पष्ट परछाई दिखाई दी, पारदर्शी लेकिन डरावनी। अक्षय धीरे धीरे मुड़ा। शीशे में परछाई हल्की हिली, कोई अज्ञात फुसफुसाहट सुनाई दी। सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी। कार गायब थी, सिर्फ पत्ते और टूटे हुए तिनके बिखरे हुए थे। जमीन पर एक खोखली गोली पड़ी हुई थी। पक्षी उड़कर दूर चले गए। कहीं से फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं अभी भी यहाँ हूँ। कैमरा धीरे धीरे खाली पेड़ों की ओर बढ़ा। परछाइयाँ अभी भी वहीं थी। स्क्रीन काली हुई। टेक्स्ट आया, डरावना सपना कभी खत्म नहीं होता। कहानी का विश्लेषण। इस कहानी में केवल भूत या बंदूक का डर नहीं है। ये मानसिक डर, एकाकीपन और अज्ञात खतरों का मिश्रण है। अक्षय का डर, पीछा और अचानक वास्तविकता में लौटने का मोड़ दर्शकों में मानसिक तनाव और रोमांच पैदा करता है।